2700 करोड़ के रडार सिस्टम तबाह, 16 एयरक्राफ्ट तबाह, 6 एयरक्राफ्ट डैमेज, 17 अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमला, इजराइल के फाइटर जेट तबाह, कई ड्रोन तबाह, न्यूक्लियर सिटी पर हमला, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 दिन की जंग में अमेरिका और इजराइल के नुकसान का ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है जो हमने आपको अभी बताया। ईरान ने ठान लिया है कि वो इनके सामने झुकेगा नहीं, पूरा बदला लेगा। इसलिए हर दिन के साथ और बड़े हमले और बदले लिए जा रहे हैं। लेकिन ईरान इतना मजबूत कैसे है, इसकी वजह क्या है और जंग कैसे खत्म होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। टैक्टिकल वॉर में शुरू के दिनों में अमेरिका इजराइल हावी थे। उन्होंने सुप्रीम लीडर की हत्या की, कई बड़े लीडर्स पर हमला किया, लेकिन ईरान ने इस जंग में अमेरिका का खासकर बहुत नुकसान किया है। 232 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, 13 से ज्यादा मारे गए, 16 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, 10 रडार तबाह हो गए, हवाई ताकत की धज्जियां उड़ गई, पानी से युद्धपोत उल्टे पैर वापस भाग गए। अमेरिका ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ईरान जैसा देश बिना किसी मजबूत लीडरशिप के, बिना किसी एयरफोर्स के, बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी बुरी तरह तबाही मचाएगा। दूसरी बात आती है मकसद की। 3 जरूरी मकसद थे ट्रंप और नेतन्याहू के, जो इस जंग में उनको पूरे करने थे, लेकिन एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। पहला मकसद था सत्ता परिवर्तन का। ये प्लान तो जनता ने ही फेल कर दिया। जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था तो दोनों ने इस बात को कहा था कि हमारा अल्टीमेट गोल ईरान में रिजीम चेंज का है, ईरान में सत्ता परिवर्तन का है। लेकिन ये प्लान उनका पूरी तरह से फेल हो जाता है। नेतन्याहू को लगा था कि वो अगर आसमान से हमले करेंगे तो ईरान की जनता अपनी सत्ता के खिलाफ भड़केगी और फिर वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से उल्टा ईरान की जनता एकजुट हो गई। वो सभी ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर जाते हुए नजर आए और अपने लोगों के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने IRGC के जवानों के लिए और इसके अलावा जिन लोगों ने शहादत दी उन सभी के लिए सड़कों पर नारे लगाते हुए दिखाई दिए थे। पूरे तौर पर एक साथ एकजुट होकर दिखाई दिए। दूसरा मकसद था न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना, लेकिन ईरान के पास अब भी पर्याप्त यूरेनियम है। वो चाहे तो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। इसलिए ये मकसद भी उनका फेल हो गया। कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को जानते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरा मकसद था बैलिस्टिक मिसाइलों का खात्मा करना, लेकिन ये देखिए, ईरान ट्रंप को चढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड मिसाइल टनल के वीडियो जारी कर रहा है। इसमें बड़ी बड़ी मिसाइलों की खेप दिखाई दे रही है और ये वो खेप है जो कि अभी सील पैक होकर अंदर रखी हुई है। नई खेप हर रोज दागी जा रही है और बता रहा है ईरान कि हम 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी मिसाइलें पड़ी हुई हैं। अमेरिका दावा करता रहा कि उन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, लेकिन फिर भी ईरान हर रोज नई खेप लॉन्च कर रहा है। 76वीं खेप दागी जा चुकी है और मिसाइलों के ऊपर बाकायदा मैसेजेस भी लिखे जा रहे हैं। जो लोग, जो देश ईरान के साथ में हैं, उनके लिए थैंक यू लिखा जा रहा है। और इजराइल पर जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो गाजा फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, ये भी लिखते हुए कई बार मिसाइलें दागी जाती हैं और हर एक का बदला लिया जाता है मिसाइलों पर बाकायदा मैसेजेस लिख के। ईरान बार बार इस बात को कह चुका है कि हमारे पास इतनी पर्याप्त मिसाइलें हैं कि हम 10 सालों तक जंग लड़ सकते हैं और हम पिछले 47 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हमें मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अमेरिका और इजराइल जैसे देश हम पर हमला करेंगे, और तब के लिए तैयारी हमने बहुत पहले से ही करके रखी है। और इसी वजह से 24 दिन हो चुके हैं जंग को, लेकिन अभी भी ईरान का बहुत कुछ इजराइल और अमेरिका नहीं उखाड़ पाए हैं। कैसे, ये भी बता देते हैं। ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। सुप्रीम लीडर को वो पहले ही खो चुके हैं, कई बड़े लीडर्स को वो खो चुके हैं, लेकिन ईरान की पावर डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि वो किसी एक पर निर्भर ही नहीं रहते हैं। अगर वो सिर्फ एक पर निर्भर रहते तो फिर ईरान कब का कोलैप्स कर चुका होता। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान काफी मजबूती के साथ खड़ा है और इसकी वजह यही है कि उनकी ताकत एक व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि अलग अलग लोगों के पास है और अलग अलग जगहों पर है। हर चीज में ईरान ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि कोई भी पावर एक जगह पर इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह पर इकट्ठा होगी तो उसके जाते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो भी अलग अलग जगहों पर है, पहाड़ियों के पीछे छिपा के रखे गए हैं, जहां तक इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों की पहुंच नहीं जाती है। इसके अलावा जो अलग अलग अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं वो भी सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बल्कि ईरान में, पूरे ईरान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टनल्स बनाकर रखी गई
हैं, जिससे कि अगर एक जगह पर हमला होता भी है तो दूसरी जगह पर बची हुई खेप हमें काम में आ सकती है। और इसी वजह से ईरान इतने लंबे वक्त तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार बताया जा रहा है। अब ईरान के मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी है। पिछली जंग में सिर्फ बातें होती थी कि होर्मुज बंद किया जाएगा, संसद में इसको लेकर एक प्रस्ताव दिया गया था ईरान में, लेकिन इस बार जंग के दूसरे ही दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया। ट्रंप हर रोज होर्मुज खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, दुनिया से मदद मांग चुके हैं, दूसरे देशों को धमका चुके हैं, ईरान को भी धमका चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा इन सब चीजों का नहीं हो रहा है। ईरान ने ऐसी दुखती नस दबाई है पूरी दुनिया की कि इस होर्मुज की वजह से सारा का सारा प्रेशर ट्रंप पर आ रहा है। होर्मुज बंद करने की वजह से अमेरिका को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन अमेरिका के साथ जो देश हैं उनकी भी इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, और इनमें सबसे बड़े देश गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ कंट्रीज की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो अपने तेल को ना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना लोड कर पा रहे हैं, और ना ही बाहर भेज पा रहे हैं। जहाज फंसे हुए हैं, उन्हें जाने की इजाजत ईरान नहीं दे रहा है। जो जहाज जाने की कोशिश करता है उस पर हमला हो जाता है। इस वजह से यहाँ का प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी है सर्वाइव करो और दुश्मन के लिए जंग की कॉस्ट को बढ़ाओ, यानी कि हम तो अपना जो नुकसान है वो झेल लेंगे, लेकिन आप अपना नुकसान नहीं झेल पाएंगे। ये बात ईरान जानता है कि इजराइल और अमेरिका का नुकसान होना उनके लिए कितना ज्यादा दिक्कत वाला काम हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने इस बात से तैयार थे कि हमारा तो नुकसान होगा ही, लेकिन हम आपका भी बड़ा नुकसान करेंगे, और हम लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, और इस वजह से कॉस्ट बढ़ेगी सामने वाले की। अमेरिका इस युद्ध में बहुत कुछ गवा चुका है। मौजूदा वक्त में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तौर पर भार अमेरिका पर पड़ चुका है। इस वजह से भी ईरान ये चाहता है कि इनकी कॉस्ट बढ़ती रहे, ये परेशान होंगे तो ये खुद ही आएंगे और कहेंगे कि अब इस युद्ध को रोक दो। इसके तहत ही होर्मुज स्ट्रेट बंद करके वो अमेरिका पर प्रेशर और कॉस्ट दोनों बढ़ा रहे हैं। अब ट्रंप एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं। 2 दिन पहले ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। ईरान ने कहा ठीक है, हम पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर देंगे। इस चेतावनी से अरब देशों की हालत खराब हो गई। उन्होंने उल्टा ट्रंप को सुनाया। अब ट्रंप पलटी मार गए हैं, कह रहे हैं कि हमला नहीं करेंगे। पहले ट्रंप ने धमकी देते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। देखिए, लिखा है अगर ईरान ठीक इसी समय से 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा, और इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। 48 घंटे बीते, ईरान की धमकी से उल्टा ट्रंप की हेकड़ी निकल गई। ईरान ने साफ तौर से कहा कि ठीक है, अगर आप हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर हमला करेंगे, हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, तो हम पूरे रीजन में जहां जहां पर भी पावर प्लांट्स हैं सबकी धज्जियां उड़ा देंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर देंगे। इस बात से अरब देशों की हालत खराब हो गई। उन्होंने सीधा कहा ट्रंप से कि वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला ना करें। इस वजह से ट्रंप की हेकड़ी निकल जाती है, एकदम से टोन चेंज हो जाता है। बाद में ट्रंप लिखते हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में हमारी आपसी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत के मिजाज और लहजे को देखते हुए जो पूरे हफ्ते जारी रहेगी, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले किसी भी और सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दे। ये फैसला चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। जो ट्रंप कल तक ईरान को टेररिस्ट स्टेट कहते थे, ईरान पर जीत के दावे करते थे, आज कह रहे हैं कि हमारे ईरान से बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। ये 360 डिग्री यूटर्न है जो कि ट्रंप ने लिया है, क्योंकि वो जान गए हैं कि इस जंग में उनके लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं रखा है। कोई मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए अब वो किनारा करना चाहते हैं जंग से। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के लोग भी हैं। सिर्फ 41% लोगों ने अमेरिका में जंग का समर्थन किया है, इस जंग का। इससे पहले जितनी भी जगहों पर अमेरिका ने हमला किया था, उन सब में से ये सबसे कम समर्थन है जो कि ट्रंप को मिला है। बाकी सब ट्रंप और जंग के खिलाफ हैं। मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं, जिस वजह से ट्रंप जंग जल्दी से खत्म करके लोगों का ध्यान दूसरी चीजों में भटकाना चाहते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। लेकिन ईरान ने शर्तें रख दी हैं। 6 शर्तें हैं जिन्हें मानने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर ये जंग रुकेगी कब। तो ये वो वजह हैं जिस वजह से ईरान मौजूदा वक्त में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी मजबूत स्थिति में भी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।